राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकेम तस्य शेषम। बोलो श्री राधा रानी की जय। परम हर्ष का अवसर है कि श्री किशोरी जी के प्राकट्योत्सव, जिसकी कि ब्रज में राधाष्टमी के रूप में धूम रहती है, और जिन्होंने अपने हृदय को ब्रज बना रखा है, उनके हृदय में श्री किशोरी जी की जन्माष्टमी का उत्सव सदैव होता रहता है। श्री राधा और श्री कृष्ण, इन दोनों में से कोई आपस में एक अंतर नहीं है। तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा श्री राधा माधव रूपकम। एक ही तेज है जिसके दो रूप हैं, एक गौर तेज है, एक श्याम तेज है। तत्व एक ही है, लेकिन भगवान शंकर शिवा से कहते हैं, पार्वती से कहते हैं, बोले देवी गौर तेजम परित्यज्य श्याम तेजम समर्चयेत जपेत वा ध्यायते वापी सभवेत पात की शिवे। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके श्री राधा रानी को, और राधा रानी को छोड़ करके श्री कृष्ण को जो ध्यान करता है वह पातकी शिवे। हे पार्वती, वह पापी है। भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा और श्री राधा से श्री कृष्ण क्षण भर भी अलग नहीं है। और तो और श्री किशोरी जी सतत श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं, और श्री कृष्ण सदैव सतत श्री किशोरी जी का स्मरण करते रहते हैं। ये हमारी ब्रज की अंतरंग लीलाओं के भाव हैं। श्री किशोरी जी अपने भक्तों का किस तरह से ध्यान देती हैं, इसका एक प्रसंग हमारे ब्रज साहित्य में प्राप्त होता है। बरसाने में एक महात्मा थे, बचपन से ही घर छोड़ करके जब आए तो बरसाने में आकर उन्होंने दीक्षा ली वैष्णव मंत्र की, और ब्रज में ब्रजवास करने लग गए। राधा नाम का जाप करते थे, और अलग अलग ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे करके उनके जीवन के 80 बसंत व्यतीत हो गए। 80 वर्ष की आयु, शरीर शिथिल हो गया, घुटनों में दर्द रहने लग गया। लेकिन भिक्षा लेकर के जब जाते थे, चूंकि बंगाली शरीर था उनका, इसलिए उनको चावल अनुकूल पड़ते थे, लेकिन ब्रजवासियों के यहाँ अधिकतर रोटी की भिक्षा मिलती है। एक बार जब उन्होंने देखा कि अब शरीर नहीं चलेगा, तो बरसाने के श्री किशोरी जी के महल में, मंदिर में जाकर के प्रणाम किया, और मन में उन्होंने ये विचार किया प्रणाम करने के बाद कि लगता है मेरा अंतिम समय में ब्रजवास छूट जाएगा। कारण, क्योंकि कारण ब्रजवासियों के यहाँ पर तो रोटी की भिक्षा मिलती है, मुझे चावल की भिक्षा चाहिए। लगता है बंगाल जाऊंगा और वहीं पर रहूंगा। लेकिन हृदय में अत्यंत कष्ट था उस संत के कि जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर के मेरा बरसाने का भाव, बरसाने का वास, ब्रजभाव का त्याग हो जाएगा। रात में कुटिया में आकर के राधा नाम जाप कर रहे थे। उसी समय महाराज एक कन्या ने किवाड़ खटखटाई, बाबा, ओ बाबा। महात्मा निकल करके आए, देखा एक दिव्य तेज छोटी सी बालिका 8 साल की। बोले बाबा, हमने जो सुनी है कि तुम हमारे बरसाने को छोड़ के जा रहे हो। बोले हाँ लाली, क्योंकि ब्रजवासी इनके यहाँ रोटी की भिक्षा मिले, बंगाली शरीर है, चावल चाहिए, चावल की भिक्षा कहीं मिले नहीं है, याली लगे कि अब हमारा बरसानो ब्रज छूट जाएगा। बोले बाबा, तो ब्रज छोड़ के जाने की जरूरत ना है,
सांकरी गली के पास में घर को अपनों मेरा तू समझ ले, कैसो कैसो घर है, चौखंड दियार मकान है, ऐसे ऐसे बाकी पहचान है, और वहाँ पे आए के तू रोजाना मेरे बाबा के यहाँ पे चावल बने, तू चावल की भिक्षा ले लीजिए। बोले लाली कोई ऐसा ब्रजवासी घर है जहाँ रोजाना चावल बन रहे हैं? हाँ। घर की पहचान बतला दी, घर की किवाड़ का रंग बतला दिया, घर की बनावट बतला दी, कौन सी जगह है, यह समस्त चीज़ों का संकेत करने के बाद में वो बालिका अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः काल जब हुआ, स्नान आदि करने के बाद अपने दैनिक नित्य कर्म करने के पश्चात में, अपने भजन पाठ पूजा करने के उपरांत वो जो संत हैं उस दर्शन करने के पश्चात में उस मकान पर पहुँचे। किवाड़ खटखटाई, ब्रजवासी ने कर करके आए, सब जानते थे महात्मा बचपन से रह रहा है। बोले बाबा बोल। बोले भैया तेरे यहाँ भिक्षा लेवे आई हैं, हमने सुनी है तेरे यहाँ पे रोजाना चावल बने। ब्रजवासी ने कही कि बाबा मेरे यहाँ पे रोजाना चावल? बोले हाँ, तेरे घर की लाली ये बेटी है 8 साल की, वाह ने कही कि तो तुम्हारा नाम लियो, तुम्हारा मकान बतायो कि वो मेरे बाप हैं, और उनके यहाँ पे मेरे यहाँ घर पे तू आ जा और रोजाना चावल की भिक्षा तो प्राप्त हो जाएगी। ब्रजवासी ने कही बाबा मेरे घर में तो तू लाली की बात कर रहे हो, कोई संतान ही ना है, लेकिन आज मालूम पड़े तेने जब कही है कि लाली और 8 साल की दिव्य तेज लगे वो और कोई ना आए, साक्षात राधा ने मुझे अपनो पिता मानो है। तो बाबा अब एक बात को ध्यान रख लीजिए, अब जब तक तेरो जीवन है तब तक हम चाहे कछु खामे या ना खामे, पर तेरे ताई चावल की भिक्षा तो जा दरवाजे ते जरूर प्राप्त होएगी। श्री किशोर जी ने मुझे पिता के रूप में स्वीकार कर लियो। कहने का अभिप्राय यह है कि यह श्री कृष्ण और श्री राधा, इन दोनों में अंतर क्या है? श्री कृष्ण देने वाले हैं, श्री राधा देने वाली नहीं है। देने वाले तो श्री कृष्ण हैं। फिर राधा क्या करती हैं? बोले राधा देती नहीं है, राधा तो बरसाती है, इसलिए उनका नाम बरसाने वाली है। और एक बात और मैं निवेदन कर दूं, श्री किशोरी जी दिव्य तेज हैं। जब वो पृथ्वी पर धरा पर प्रकट होती हैं, उससे पहले श्री इस धराधाम पर श्री वृंदावन पहले प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण ने किशोरी जी से कहा नित्य गोलोक है, नित्य लीला है, और नित्य श्री श्यामा श्याम का दिव्य प्रसंग है। श्री श्याम सुंदर ने कहा किशोरी जी संसार में लोगों के कल्याण के लिए अवतार लेकर के चलती हैं, अवतार लेंगी, लेकिन श्री किशोरी जी ने मना कर दिया। क्यों? बोले यत्र वृंदावनम नास्ति और तत्र मेन मनः सुखम, जहां पर वृंदावन नहीं है वहां पर मेरे लिए सुख नहीं मिलेगा, और वहां पर मेरी लीलाओं का विस्तार भी नहीं हो पाएगा। कहने का अभिप्राय, प्रभु श्री कृष्ण ने अपने और श्री श्यामाजू के अवतार से पूर्व इस धराधाम पर वृंदावन को प्रकट किया, श्री गिरिराज को प्रकट किया। भगवान श्री गिरिराज की तलहटी में, श्री धाम वृंदावन में, ब्रजमंडल में श्यामा श्याम की ऐसी दिव्य लीला हैं जो जिनको सुन सुन करके लोग आनंदित होते हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण, श्री राधा का अभिप्राय क्या है? यदि ध्वन्यात्मक दृष्टि से हम देखें तो जैसे गोमुख से गंगा की जो प्रवाहित स्वरूप है जब आगे चलता है तो उसको क्या बोलते हैं कि ये गंगा की धारा है। लेकिन गंगा ने पहाड़ों के कलेजे को चीरती हुई, किसानों के खेत को सिंचन करती हुई, लोगों के पितरों का उद्धार करती हुई चलती चली जाती है। पर कभी गंगा की धारा पलट करके ये सोचे कि मैं निकली कहाँ से हूँ, एक बार तो उसका दर्शन कर लूं। जब वो धारा पलटती है तो धारा को पलटो तो क्या बनता है? राधा। अभिप्राय क्या हुआ कि जब श्री कृष्ण की कृपा करने वाली प्रवृत्ति जब बाहर जाती है तो वो कृष्ण की धारा होती है, वो श्री कृष्ण की कृपा की धारा होती है। पर जब वही धारा मूर्तमती होकर के गोविंद के बगल में खड़ी होती है तो वो धारा ही श्री राधा हो जाती है।
श्री राधा और श्री कृष्ण। एक बात निश्चित समझ लें कि जहां कृष्ण राधा तहां, और जहां राधा वहां कृष्ण, हे निमेष अंतर नहीं, व्यथा करो क्यों प्रश्न। अरे जहां श्री कृष्ण है वहीं पर राधा है। श्री कृष्ण आह्लाद हैं और श्री किशोरी जी आह्लादनी शक्ति हैं। यदि श्री कृष्ण शब्द है तो श्री किशोरी जी अर्थ है, श्री कृष्ण संगीत है तो राधा उसकी स्वर लहरी है। भगवान श्री कृष्ण और राधा में कभी भी कोई अंतर न समझे। हमारे वृंदावन में तटिया स्थान में दिव्य वृंदावन का प्राचीन स्वरूप है, वहाँ पर जो राधा राम का उत्सव होता है आज भी तटिया स्थान है, श्री रसिक बिहारी मंदिर है और श्री राधा बल्लभ मंदिर है, श्री बरसाने धाम है, दिव्य दिव्य जगह है। और तो और क्या कहें, राधाष्टमी के दिन राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा रमण, सब जगह श्री राधा महोत्सव होता है। आप लोग भी, मैं इस श्री मंजरी के माध्यम से आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि कोरोना काल में रहिए तो घर पर मन से श्री धाम वृंदावन में आकर तटिया स्थान की रज को अपने मस्तक से लगाएं, परिक्रमा करें, श्री मोहिनी बिहारी का दर्शन करें और श्री हरदास के इस लाडले के दर्शन तो आपको स्वाभाविक रूप से जब उनकी कृपा होगी तभी प्राप्त होंगे, लेकिन मन से मानसिक भाव से आकर यहाँ पर आप ब्रज का आनंद लें। सबके लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।